चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम रैशनलाइज कर रहे थे और रैशनलाइज के अंदर हमने सिंगल टाइप और डबल टाइप स्टार्ट कर दी थी। डबल टाइप के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़े से अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस करते हैं कि डबल टाइप में हम और कैसे एडवांस वर्जन में हम कैसे क्वेश्चंस देख सकते हैं या फिर हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। सर आपने वीडियो शेयर नहीं करी। बाबू आज कर दूंगा, श्योर, पक्का आज कर दूंगा। अभी क्रॉप नहीं हुई थी, अभी आज क्रॉप करके आज शेयर कर। ठीक है, ओके सर। सर वो ए के बाद एंड है। हाँ, ए एंड बी। स्क्रीन ब्लर आ रही है। ओके, आई चेक। चलो, मैं करके दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन। आप नहीं करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। चलिए, इधर देखते जाइए। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू में ठीक है। लास्ट टाइम हमने जब डबल टाइप्स सीखी थी तो हमने ये सीखा था कि हम जो भी यहाँ पे नीचे साइन लिखा होगा उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड अपोजिट से डिवाइड करें। तो करके देखते हैं, मल्टीप्लाई। फिर हमने ये भी सीखा था कि हमें ब्रैकेट को भी ओपन करना आता है। ब्रैकेट को कि पहला वाला ब्रैकेट दोनों से होगा, सेकंड वाला ब्रैकेट भी दोनों से होगा। तो दिस इज 5 प्लस √3 प्लस √3 इंटू में 5 प्लस √3। नीचे क्या आएगा सर? नीचे तो देखो वो वाला रूल बन जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो कृष्णा, इसकी क्या आइडेंटिटी थी बेटा? a प्लस बी ए माइनस बी की, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ये लगा दी। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं फटाफट। तो 5 इंटू में 5 25, 5 इंटू में √3 दैट इज 5√3, 3 और 5 फिर से अगेन 5√3 और 3 इंटू में √3 दैट विल बी 3 होल अपॉन में 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 ऐड करके देखते हैं। दिस इज 25 और 3 28, 5√3 प्लस 5√3 10√3 और होल अपॉन में दैट विल बी 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। मैंने 28 को भी 22 से डिवाइड कर दिया, 10√3 को भी 22 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, विच इज 14/11 दैट इज 5 अपॉन में 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 प्लस 14/11 5/11 √3। ये मेरा आंसर आ रहा है। पर मुझे तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। देखो कैसे, यहां पे लिखेंगे दिस इज 14/11 प्लस 5/11 √3 इज इक्वल टू में a प्लस
a प्लस बी रूट थ्री। ठीक है, यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं ध्यान से देखूं a यहां पर सिंगल नंबर है, तो यहां पर सिंगल नंबर कौन है 14/11। यहां पर b के साथ कौन लिखा हुआ है रूट थ्री, यानी रूट थ्री के साथ लिखा हुआ है b, यहां पर रूट थ्री के साथ क्या लिखा हुआ है 5/11। तो ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 14/11 और b की वैल्यू हो जाएगी जो रूट थ्री के साथ है, दैट इज 5/11। यानी हमने एक्चुअल में तो रैशनलाइज ही किया है, बस जान के वो इससे कंपेयर करवा के आपसे a और b की वैल्यू मांगेगा। तो पहले हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। हमने लास्ट टाइम इंडिविजुअली डिवाइड करना भी सीख लिया था। इंडिविजुअली डिवाइड करने का मतलब जो पहली टर्म लिखी हुई है उसको भी डिवाइड कर दो और जो दूसरी टर्म लिखी हुई है उसको भी डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसको लास्ट वाले को हमें इससे कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करना है रिपीट करता हूं मैं दोबारा से। जो अकेला नंबर लिखा हुआ है वो अकेले वाले से कंपेयर होगा क्योंकि इसके साथ कोई रूट थ्री नहीं है। बी के साथ रूट थ्री लिखा हुआ है, यानी रूट थ्री के साथ वाला जो नंबर होगा वो बी होगा। तो रूट थ्री के साथ कौन लिखा हुआ है 5/11, तो मैंने बी को ले लिया 5/11। ठीक है, अभी हम ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप पहले उतार लीजिए और जो भी डाउट आ रहा है पूछ लीजिए। ठीक है, पहले उतारिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मुझे कंपेयरिंग वाला समझ नहीं आया कि a इज इक्वल्स टू 14/11 कैसे आया और b इज इक्वल्स टू 5/11 कैसे आया। कोई बात नहीं, मैं कंपेयरिंग वाला सिखा देता हूं बेटा, आप पहले उतार लो एक बार। Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर ये प्लस में थे तो ये कट कैसे हो गए? क्या कट, कौन से कट हो गए बेटा? 28/22 plus 10/22. बाबू इनको इंडिविजुअल कैंसिल किया ना, इंडिविजुअल 28 से 22, यानी 2 के टेबल पे 14 11, ये 2 के टेबल पे भी। ओके सर। अब जिसको कंपैरिजन नहीं समझ में आया प्लीज ध्यान से सुनिए। कंपैरिजन बाबू ए के साथ कोई और नंबर लिखा हुआ है क्या ए के साथ? नो सर। नो ध्यान सर। से सुनिए, तो ये सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर जिसको हम बोलते हैं सिंगल नंबर। तो यहां पर इन दोनों में से सिंगल नंबर कौन सा है? सर 14/11. 14/11। तो ए को हमने बोल दिया 14/11। सुनना ध्यान से इधर। अब अगर मैं देखूं तो ये रूट थ्री वाला नंबर है, 5/11 रूट थ्री के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर बी रूट थ्री के साथ बैठा हुआ है। तो रूट थ्री अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 5/11। रूट थ्री के साथ यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। वहां पर रूट थ्री के साथ कौन लिखा हुआ है 5/11 लिखा हुआ है, तो मैंने बी को मान लिया 5/11।
अब आया समझ में? यस सर। सर हम Yes, रूट 3 नहीं लिखेंगे बी के रूट इक्वल्स 3 नहीं लिखेंगे ना बेटा, रूट 3 नहीं लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। yes sir. चलो अभी हम और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ट्राई करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो एक और। मुझे ये दे रखा है, पहले तो आप इसको रैशनलाइज करके बताइए, खुद से रैशनलाइज कीजिए एक बार, इस वाले को रैशनलाइज कीजिए। तो देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें भाई? Sir, किससे 4 मल्टीप्लाई 4 plus root 15. और डिवाइड किससे करें? Sir, 4 plus root 15. रूट 50। अब इसको रैशनलाइज करके बताओ, मुझे आंसर बताना है। अभी आप कर लो, कोई बोलेगा नहीं, आप सॉल्व करो इसको। इनको हम नहीं देख सकते, कैसे नहीं देख सकते? अनक्रिटिकाइज्ड और नेगेटिवाइज्ड, यानी कि हम लोग की शक्तियां आपको देंगे या अनक्रिटिकाइज्ड से वो नहीं कर सकते। डन हो गया सभी का? नो सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सिंगल सेल और मल्टी सेल हो जाएगा। इनमें से सिंगल सेल भी हो सकते हैं, लाइक हो गया, और मल्टी सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये are found everywhere on the पूरी जो अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं, अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं। There are some who can help us in many ways. इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लाइक दूसरे देने वाले हैं, वैक्सीन बनाने में, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, फूड वगैरह के लिए, ये सब के लिए, वाइन विस्की वगैरह, शराब, अल्कोहल बनाने के लिए, इनको बहुत बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए, ये हम लोग वैक्सीन होते हैं। पर इनमें से कुछ क्या होते हैं, होते हैं कि हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि हम लोग को बीमार कर देते हैं, हमारे जो सोई कर देते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, कोविड इतना ज्यादा कोई
ये वाला प्रश्न कर दिया कोविड में तो कोविड को कर रहा है ऐसी बड़ी बड़ी Sir, done. ओके चलो ट्राई करके देखते हैं। दैट इज सो इजी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। देखो अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को और √15 को भी करूंगा दोनों से। नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर। नीचे तो ऑलवेज यही आइडेंटिटी बनेगी, a² - b² की आइडेंटिटी। करके देखते हैं मल्टीप्लाई। यहां आ जाएगा 4 4 16 प्लस 4√15 प्लस 4√15 और दिस इज 15 होल अपॉन में 16 - 15, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। अच्छा जी 16 और 15 ये आ जाएगा 31, 4√15 4√15 8√15 और नीचे कितना आ जाएगा 1। तो 1 को हम लिखा करते नहीं है, तो x की वैल्यू हो गई 31 प्लस 8√15। अच्छा जी मुझे कंपेयर करना है a प्लस √15 से, ठीक है करके देखते हैं एक बार। तो मेरी वैल्यू आ रही है चलो a की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। Sir, 31. ओके 31, क्योंकि ये सिंगल नंबर है तो ये भी सिंगल नंबर है यानी 31। अच्छा जी यहां पर √15 के साथ लिखा हुआ है b, यहां पर √15 के साथ लिखा हुआ है 8, तो b की वैल्यू कितनी होगी? सर 8। सिंपल, सो सिंपल, बस आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 31 और b के साथ जो √15 लिखा हुआ है, तो इधर भी मैं देखूंगा √15 के साथ कौन लिखा हुआ है, तो दैट इज 8। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली 8 हो जाएगी। ऐसे करने हैं, सिंपल है या मुश्किल है? सर सिंपल। Simple. चलो फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूं, मुझे करके बताओगे? Yes, sir. यस सर। चलो सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। बाबू जिसको ब्लर लग रही है वो दोबारा रीज्वाइन कर लो। फ्रॉम माय साइड इट इज ऑल क्लियर। सर 2-3 बार कर रीज्वाइन कर लिया। लो, दोबारा रीज्वाइन कर लो बेटा। चलो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताइए सभी की सभी। चलिए फटाफट कीजिए। सर बी क्वेश्चन में इक्वल्स टू a प्लस b स्क्वायर रूट में 15 है।
यस बाबू, रूट 15 लिखा हुआ है। सर बी क्वेश्चन में सर 15 की जगह 3 नहीं आएगा? 15 ही आएगा बेटा, सॉल्व करके देखो। ओके सर। तो बताओ कि जो भी और क्यू सारी चीजें समझाऊंगा आपको।
सर 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 एक डाउट है। बोलो बेटा, मैंने कुछ कोई बेसिकली ये छोटा अप्रोच हो गया आप लोगों ने बोलो बोलो क्या डाउट है? सर ये मेथड समझ नहीं आया मेरे को। बाबू आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर मुझे ये जो आपने कराया ना डबल टाइप वाला मेथड सर समझ नहीं आया। ओके, क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें? सर कि सर आपने ये जैसे कि आपने 5 प्लस बाबू आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? पहले तो नाम बताइए अपना। कौन बोल रहा है? कृष्णा। कृष्णा। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तुमने मेरे ख्याल से लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी होगी। मैं आपको एक बार सारी वीडियोस भेज देता हूं, आप एक बार आराम से बैठ के देख लो। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा मैं आपको वैसे समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो देख लो आप सभी के सभी एक बार। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो सभी देख लो एक बार दोबारा से। देखो क्या करना है हमें। x इज इक्वल टू, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? मैं इसी के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। कृष्णा इधर देखो, अगर मुझे कभी भी डबल टाइप दे रखी होती है तो जो नीचे लिखा होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं 2 को उठाकर इन दोनों से करूंगा, फिर √3 से उठाकर इन दोनों से करूंगा। अच्छा जी, नीचे a प्लस बी, ठीक है, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे कृष्णा, ये तो बता सकते हो? क्या सर मैं आए बोलो, आप बोलो। माइनस सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। यस सर माइनस। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। 2 इंटू 2 करूंगा तो दैट विल बी 4। 2 इंटू √3 करूंगा, हमने मल्टीप्लीकेशन देखी हुई है। ये बाहर वाला नंबर है, ये अंदर वाला नंबर है। बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर ही रहेगा। तो दैट इज प्लस 2√3 प्लस, फिर से ये बाहर वाला नंबर है, ये अंदर वाला नंबर है, ये रूट के, तो यार अंदर तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पर फिर से अगेन आ जाएगा 2√3 प्लस √3 मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देंगे 3। हमने इररेशनल के ऊपर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, एक बार आप अलजेब्रा को एक बार दोबारा से अपना आराम से बैठकर एक बार दोबारा से सॉल्व करके देखो। मैंने बोला था कि जब तक इररेशनल नंबर नहीं समझ में आएगा तब तक ये रैशनलाइज नहीं समझ पाएगा। तो सभी के सभी पहले इररेशनल वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज, फिर दोबारा से ये क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आज कराए हैं, ठीक है? चलो, तो दैट इज 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ऐड करके देखते हैं, 4 और 3 अगर मैं ऐड करता हूं तो 7 प्लस दैट विल बी 2√3 और 2√3 अगेन 4√3 और नीचे कितना आ जाएगा 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 प्लस 4√3। अब करके देखते हैं। तो मुझे x की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस 4√3 विच इज इक्वल टू में a प्लस b √3।
तो ऑन कंपेयरिंग चलो सर ए की वजह से 7 ए इज इक्वल टू 7 बहुत बड़ी और b और b इज 4। b इज इक्वल टू बहुत बढ़िया। तो दैट इज a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 4। दैट इज करेक्ट आंसर। चलो अब हम सेकंड करके देखते हैं एक बार। पहले आप उतार लीजिए आराम से एक बार। मैग्नीफाइंग पावर होती है कि वायरस कैसे पूरी चीज को दिखा देते हैं। तो वायरस की एक बात, वायरस के बारे में एक दो चीजें बोली हमने छोटी छोटी करते हैं। इस फाइल वगैरह में एक बात की एलिमी है जो आएगी है चलिए सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखना। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखो, √5 मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √3 से। अच्छा जी, यहां पर आएगा -√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस √3, √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी हमेशा आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये भी अंदर वाला नंबर है, ये भी अंदर वाला नंबर है, दोनों स्क्वायर रूट के हैं तो स्क्वायर रूट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस √15। ओके जी, ये भी अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला है, माइनस √15। और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +3 होल अपॉन में दिस इज 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू में 5 और 3 8 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये कौन मुझे बताएगा ये कितना होगा? कल भी हमने सीखा -2√15 बहुत बढ़िया। तो हमने कल देखा था, ध्यान से देखिए, इसके आगे जो कुछ नहीं लगा होता तो 1 लगा होता है, तो उनके कोएफिशिएंट ऐड होते हैं। तो ये -1 है, ये भी -1 है, तो -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और नीचे भी कितना आ जाएगा, 2। अब मैं इसको पहले इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं। अगर नीचे कुछ बच जाता है तो आप पहले इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूं आपको। इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। तो इंडिविजुअली डिवाइड कैसे होता है, दिस इज 8 अपॉन में 2 माइनस 2√15 अपॉन में 2। ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 2√15, सॉरी ओनली √15। ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज करके लिख रहा हूं। अब यहां पर एक और नया स्टेप सीखने की जरूरत है आपको, वो देखिए। यहां तक अब इंडिविजुअल डिवीजन तक तो आप पहले भी सीख चुके हैं। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, 4 प्लस, ठीक है, माइनस वाले साइन को मैंने क्या बना दिया, प्लस, और यहां पर मैंने ब्रैकेट में बना दिया -1√15। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस यस सर। हाँ, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, प्लस लिखकर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही आएगा, मुझे पता है। पर मैं इसको बोलता हूँ रिफॉर्म करना, कि माइनस वाले को मैं प्लस कैसे लिख सकता हूँ, प्लस लिखकर माइनस को कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, अभी आपको एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे, तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा ये वाला स्टेप। तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन देता हूं मैं आपको। क्योंकि यहां पर b के साथ प्लस लिखा हुआ है बीच में, तो अगर मुझे कंपेयर करना है
तो मुझे एज इट इज सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बीच में प्लस लिखा हुआ तो यहाँ पे बीच में प्लस बनाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर पहले मुझे क्या दिया हुआ था माइनस, तो मैंने प्लस खुद से बना दिया और माइनस को कॉमन निकाल दिया। अब मुझे कौन बताएगा ए की वैल्यू क्या है? सर 4 4। बी की वैल्यू? बी की वैल्यू -1 -1। -1। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे √15 के साथ लिखा हुआ है बी, यहाँ पे √15 के साथ कौन लिखा हुआ है? -1। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू -1। इसलिए मैंने रिफॉर्म किया था कि अगर मैं वैसे डायरेक्टली कंपेयर करता तो आप ए की वैल्यू तो सही बताते और बी की वैल्यू तुम बताते 1, पर 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर, -1 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर यस सर। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? उतार लीजिए पहले। माइक ऑफ रखिए। सर बोर्ड बीच बीच में ब्लर हो रहा है। यस सर चलिए खुद से ट्राई कीजिए एक बार ये।
multiply of produce अब वो कौन से यूनिट सेल्स हो सकते हैं लाइक प्लांट हो गए एनिमल सेल्स हो गए या बैक्टीरियल सेल्स हो गए इन्हीं के अंदर क्या होता है सर्वाइव कर पाते हैं पढ़ो एक बार इसको अब आगे लिखा है they do not show any characteristics of living cells तो ये किसी तरीके की लिविंग एक्टिविटी को या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को नहीं करते हैं कब तक मतलब कि लिविंग सेल के बाहर होते हैं यानी कि इस बात पर कंफ्यूजन ये कब लगता है जो वायरस होते हैं वो डेड होते हैं होते हैं डेड भी होते हैं और वीक भी होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं और मरे हुए होते हैं कब तक जब तक ये किसी लिविंग सेल के बाहर होते हैं जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर जाएंगे ये तेजी से मल्टीप्लाई होना चालू कर देगा रिप्रोड्यूस होना चालू कर देगा they start reproducing and multiplying by using the material of the cell यानी कि इस सेल के अंदर ही गए सपोज कोई वायरस है कोरोना वायरस है तो वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया तो वो ह्यूमन बॉडी है उसको बोलेगी तो ह्यूमन बॉडी कोरोना वायरस को म्यूटेंट प्रोवाइड करती है सर्वाइवल प्रोवाइड करती है ठीक है तो भी अभी आपके टाइम हो गया मैं इसको देख रहा था पूरा आपको डन हो गया सभी का माइक्रो
चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। किस किस का हो गया? ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, एनीवन? किसी का भी नहीं हुआ? आलोक, प्लाक्षा, रितिका? नो बोलो बोलो, किसी का भी नहीं हुआ? चलो मैं करके बता। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो 5 वाला मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 2√3 भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से, होल अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लीज ध्यान से सुनना। अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। 5 वाला मल्टीप्लाई होगा 35। अच्छा जी, ये बाहर वाला नंबर है, ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो -20√3। ठीक है, 5 वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा 20√3। ये 2 वाला मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो यहां पर आ जाएगा +14√3। अच्छा जी, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहां पर 2√3 इंटू में 4√3, ये बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला नंबर अंदर से, तो ये आ जाएगा 8 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देगा? दैट विल बी 3 व्हिच इज इक्वल टू 24। ध्यान से सुनना, तभी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू में 4 दैट विल बी 8। √3 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर से होगा, तो √3 हमें पता है वो क्या नंबर दे देगा? दैट विल बी 3। तो अगेन कितना आ जाएगा? 24 और विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो -24 होल अपॉन में 7 का स्क्वायर 49। अब इसका स्क्वायर क्या होगा देखते हैं। 4√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144. नहीं 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 नहीं, दैट इज 2 का स्क्वायर, यानी अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर लगेगा 4 का स्क्वायर इंटू में √3 का होल स्क्वायर लगेगा ना बेटा, वो 9 थोड़ी होगा, वो तो 3 होगा ना। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू में 16 इंटू में 3 लगेगा विच इज 48। तुमने यहां पर 9 लिख दिया होगा, चेक करो। ठीक है, तो 16 इंटू 3 लगेगा तो दैट विल बी -48। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, बाहर वाला नंबर बाहर से, अंदर वाला नंबर अंदर से। ठीक है ना, चलो तो अब देखते हैं। अच्छा जी, ये गया 35 में से ये गया तो ये आ जाएगा 11, -14 में से 20 गया -6√3, नीचे कितना आएगा 1 विच इज 11 -6√3। कोई इसको रीफॉर्म करके बताएगा हम क्या लिख सकते हैं? रीफॉर्म करके 11 प्लस -6√3 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने अभी सिखाया था कि माइनस को कभी भी रिफॉर्म करना हो बीच में लिख दो प्लस, और जो एक माइनस है वो कोफिशिएंट के साथ ले लो, तो -6 + √3। ठीक है, चलो अब देखते हैं। x इज इक्वल टू में 11 प्लस -6√3 इज इक्वल टू में a प्लस b√3। ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बोलो, चलो। सर a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू -6। सर b की वैल्यू -6। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अब आपने रूट का स्क्वायर करना भी सीख लिया और रूट में मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, और फिर इसी क्वेश्चन में आपने रीफॉर्म करना भी सीख लिया। तो 3 पॉइंट पर आपको ध्यान देने हैं। एक तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन पे, ये जो मैंने साइड में करके दिखाई है, आप साइड में बना के लिख सकते हो। एक स्क्वायरिंग वाली, ये वाली, और एक ये रीफॉर्म करने वाली, 3 स्टेप्स हैं इसमें। तभी ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आना चाहिए, घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए।
आज मैं आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट भी डाल रहा हूं अभी थोड़ी देर के अंदर, वो भी आप मेरे लिए नेक्स्ट क्लास तक मंडे तक वो कंप्लीट करके मुझे भेजें। यानी आपका जो होमवर्क है जो आज मैं भेज दूंगा, ये आपको मुझे कल शाम 6 बजे तक करके भेजना है, 6 बजे तक। ओके सर। ठीक है, मैं आपको अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक करने के बाद आप जो साइंस वाला काम है वो कल रीड आउट करके बैठोगे, वहां तक मैं पहले आपसे पूछूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा मोशन में। इज दैट क्लियर? सर यस सर। सर जो प्रैक्टिस वर्कशीट भेजोगे वो दूसरी वाली कॉपी में करनी है? नहीं, अभी आपको रफ में करनी है बेटा, असाइनमेंट भी रफ में करना है आपको अभी। ठीक है, जब हम ओके सर। आंसर्स वेरीफाई, जब हम आंसर्स